अक्सर ये देखा गया है कि जब हम हमारे पेशेंट्स को उनकी डायग्नोसिस बताते हैं, जैसे अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या अल्कोहल रिलेटेड सिरोसिस ऑफ लिवर, तो उनका रिएक्शन ये होता है, डॉक्टर साहब इतने लोग दुनिया में शराब पी रहे हैं, ये मुझे ही क्यों हुआ आखिर? मैं तो ज़्यादा ऐसा लेता भी नहीं हूँ, मैं तो आधी बोतल लेता था, मेरा दोस्त तो एक बोतल पी जाता है रोज़। तो आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेने पे दो लोगों में अलग अलग रिस्पॉन्स देखा जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, कंप्लीट गैस्ट्रो केयर, अवंती विहार, रायपुर से। तो आज हम बात करते हैं कि शराब के अलग अलग इफ़ेक्ट्स अलग अलग लोगों में आखिर क्यों होते हैं। तो सबसे पहले तो भाई भगवान ने ही हमें ऐसा बनाया है, यानी जेनेटिक फैक्टर्स, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते। जो अल्कोहल होती है उसे मेटाबोलाइज करने के लिए हमें अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज नामक दो एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। अब कई लोगों में इसके पॉलीमॉर्फिज्म देखे जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग अल्कोहल को तेज़ी से मेटाबोलाइज कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत स्लो मेटाबोलाइज करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो लोग स्लो मेटाबोलाइज करेंगे उसमें सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल में जो कंसंट्रेशन मिलेगा वो कहीं ज़्यादा मिलेगा, यानी कहीं ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा उनके लिए। तो भाई ये फ़र्क तो भगवान ने ही पैदा कर दिया। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फिजिकल कंडीशंस, यानी कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी उसमें फैट की मात्रा कितनी है, आप माल नरिश्ड तो नहीं है, क्या विटामिन बी, विटामिन ई इनकी डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्योंकि इस कंडीशंस में अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम भी कई बार डिफरेंटली रिएक्ट करता है अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे कई बार कुछ लोगों में इसके लिए हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है लिवर सेल्स में, और वो सडनली डैमेज होने लग जाते हैं। और कई बार को एग्जिस्टिंग कंडीशंस देखी गई हैं, जैसे डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ हमें मालूम है किडनी को तो परेशान करती है, लिवर को भी ख़राब करने में उसका अच्छा खासा हाथ होता है। अब किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ है और वो उसके ऊपर अल्कोहल भी रेगुलर कंज्यूम करता जा रहा है, या लिवर पहले से ही हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से कमज़ोर बैठा हुआ है और आप उसके ऊपर अलग से अल्कोहल का तड़का लगा रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या है, आपको सप्लीमेंटल एक्शंस मिलते हैं। अगली चीज़ हो सकती है फीमेल और मेल्स। जी हाँ, ये दोनों अलग अलग हैं बायोलॉजिकली, तो इन दोनों की मेटाबॉलिज्म फॉर अल्कोहल भी अलग अलग होती है। फीमेल्स में अल्कोहल जो है वो ज़्यादा हानिकारक होता है। सेम अमाउंट ऑफ अल्कोहल फीमेल में ज़्यादा डैमेज पैदा करता है कंपेयर्ड टू मेल्स। और टोबैको यानी स्मोकिंग, ये देखा गया है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं लगभग 1 पैकेट पर डे और साथ में आप अल्कोहल भी कंज्यूम करते हैं, तो एक पर्सन जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है सिर्फ अल्कोहल, और दूसरा जो अल्कोहल के साथ स्मोकिंग भी करता है, तो स्मोकिंग करने वाले बंदे में डैमेज लगभग 3 गुना ज़्यादा देखा गया है। और एज, जी एक लीगल एज लिमिट होती है, पता है, ये 21 ईयर्स होती है, किसी कारण से बनाया गया है, क्योंकि यदि आप यंग एज में अल्कोहल चालू करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट्स कहीं ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कहीं जल्दी देखने को मिलते हैं, इसलिए ये एज लिमिट है अल्कोहल के लिए। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अल्कोहल अलग अलग लोगों में अलग अलग अमाउंट में अलग अलग इफेक्ट देता है। तो ये तो भगवान की माया है, और साथ में आप लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि इनमें से बताए हुए कौन से ऐसे मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली में आप चेंज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं कि अल्कोहल आपके लेने के लिए कितना सुरक्षित है। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।